देखिएगा, आदि कवि वाल्मीकि ही, संस्कृत वाङ्मयस्य आदि कवि ही महामुनि वाल्मीकि, सर्वैः विद्वद्भिः स्वक्रियते। संस्कृत वाङ्मयस्य यानी संस्कृत वाणी के आदि कवि यानी प्रथम कवि महामुनि वाल्मीकि हैं। सर्वैः विद्वद्भिः सभी विद्वानों के द्वारा स्वक्रियते माने स्वीकार किया जाता है। अर्थात संस्कृत भाषा के, संस्कृत वाणी के प्रथम कवि वाल्मीकि हैं, महामुनि वाल्मीकि हैं, ऐसा सभी विद्वानों द्वारा स्वीकार किया जाता है। महामुनिना रम्या रामायणी कथा स्वरचिते काव्य ग्रंथे निबद्धा। महामुनिना, इन महामुनि वाल्मीकि ने रम्या रामायणी कथा अर्थात सुंदर रामायण की कथा को स्वरचिते अपने द्वारा रचना करके अपने काव्य ग्रंथ में निबद्ध किया है या संग्रहित किया है। भगवतो रामस्य चरितस्माकं देशस्य संस्कृतेषु प्राणभूतं तिष्ठति। भगवतो रामस्य, भगवान राम के चरित्र, जो भगवान राम का चरित्र है, अस्माकं देशस्य संस्कृतेषु, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति का प्राणभूत है या प्राण के रूप में स्थित है। वस्तस्तु महामुनि वाल्मीकि महत्यमस्ति यत्तेन रामस्य लोक कल्याणकारिकं रम्यादर्श रूपम जनानाम समक्षम उपस्थितम। कह रहे वस्तुतः, वास्तव में इन महामुनि ने, वाल्मीकि ने अपने महत्ता के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उन भगवान राम के लोक कल्याणकारी सुंदर रूप को, आदर्श रूप को लोगों के सामने उपस्थित किया। वयम चतेन रामम ज्ञातुम क्षमा अभवूम। वयम माने हम सब, च माने और, तेन माने उनके द्वारा, रामा माने राम के विषय में, ज्ञातु माने जानने में, क्षमा भू माने सक्षम हुए। अर्थात उनके द्वारा ही हम भगवान राम को जानने में सक्षम हुए। आगे है स्कंद पुराण आध्यात्म रामायण अनुसारात अयम ब्राह्मण जातीय अग्निशर्मा अभिदस्यासीत। स्कंद पुराण और आध्यात्म रामायण के अनुसार अयम माने यहाँ, यह ब्राह्मण जात के अग्निशर्मा नाम के उत्पन्न हुए थे, अग्निशर्मा नामक कुल में उत्पन्न हुए थे। पूर्व जन्मना विपाकात, कह रहे हैं पूर्व जन्मना विपाकात, पिछले जन्मों के अपने, विपाकात में होता है बुरे कर्मों के कारण, पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के कारण। क्या इनका बुरा कर्म था बता रहे हैं, सुनिएगा। परधनम लुंठमेव कर्मभूता, अर्थात दूसरों के लूटने का जो यह कार्य किया करते थे। वनांतरे पथिका नाम लुंठन में तस्य जीविका साधनम आसीत। वनांतरे जंगल में, पथिका नाम राहगीरों को धन लुंठनम यानी आने वाले पथिकों को, राहगीरों को धन लूटना ही तस्य जीविका साधन, उनके जीवन जीने का आधार था। लुंठन व्यापारे संशयस्य प्राणघात वपिसा सकोचम न अकरोत। लुंठन व्यापार में अर्थात धन लूटने के काम में किसी का प्राण लेने में भी वह संशय नहीं करते थे, संकोच नहीं करते थे, अर्थात मार दिया करते थे। यथ्यम हिंसा कर्मणा लिप्ता एकदा वनपथे पथिमाकुलतया प्रत्यक्षमाणोऽसौ मुनेर एकम आगच्छन् तपस्यत। कह रहे एकदा, एक दिन, इथ्यम हिंसा कर्मणि, इस हिंसा के कार्य में लगे हुए एक दिन वन के रास्ते पर पथिक की प्रतीक्षा में व्याकुल उन मुनि को, उन्हें मुनिवरम एकम, एक मुनिवर रास्ते में आते हुए दिखाई दिए। दृष्टवा च हर्षेण प्रफुल्लो जाता, चा माने और, दृष्टवा मैं देख करके, और उन्हें देख करके वह प्रसन्नता से युक्त हो गए या प्रसन्न हो गया। समीपम गते मुनिवरे रक्तक्षिणी भ्रामयन भीमेन रमेण तमोचत। समीपम गते मुनिवरे, मुनि के पास पहुँचते ही वह उन्हें अपनी लाल लाल आँखों को घुमाते हुए अपने विशाल स्वर में, तेज स्वर में बोला, यद किंचित्तावस्थित सर्वम मह्याम देहि न तो चेतव प्राण संशयो भविष्यति। यदि किंचित मन, यदि कुछ भी तुम्हारे पास हो, जो कुछ भी है वह सब मुझे दे दो, अन्यथा तुम्हारे प्राण जाने में कोई संशय नहीं रहेगा।
मुनिना प्रयुक्तम लुंठक, मुनि ने लुटेरे का उत्तर दिया, मत पार्श्वे तो किंचित नास्ति, मेरे पास तो किंचित भी मैंने कुछ भी नास्त में नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पर त्वाम पृच्छामि किम करोसि लुठतेन धनेन, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ किम करोसि, क्या करते हो, लुंठतेन धनेन, लूटे हुए धन का। इदम पाप कर्मम किमितम न जानासि, यह तो पाप कर्म है, क्या तुम इसे नहीं जानते। जानामि, जानता हूँ, तथापि करोम, फिर भी करता हूँ। लुंठतेन धनेन परिवारजनस्य पोषण रूपम महत्कार्यम करोमिति तेन उक्तम, लूटे गए धन से परिवार के लोगों की मैं सेवा करता हूँ, पोषण करता हूँ, ऐसे श्रेष्ठ कार्य को मैं करता हूँ। मुनिरपृच्छत पुनरपृच्छत, मुनि ने पुनः पूछा, पाप कर्मणा अर्जितेन वित्तेन पोषतस्त्वं परिवार सदस्यः किम तो पाप कर्मणा सहभागिना स्यूरति। मुनि ने पूछा कि जिस पाप कर्म के द्वारा तुम अर्जित धन से अपने परिवार का पालन करते हो, क्या इस पाप कर्म में वह परिवार के लोग तुम्हारे साथी होंगे। सो वचत वक्तुम न सकनो, सो मन वह तो बोला, वह बोला कह नहीं सकता। परम तान पृष्ठवा वदिष्यामि, लेकिन उनसे पूछकर तुम्हें बताऊंगा। त्वाम तावदे अत्र विरम यावदाये तान संस्पृच्छम आगच्छामि, कह रहे हैं जब तक मैं उनसे पूछ करके आता हूँ तब तक आप यहाँ रुके रहिए। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके तब मुनिवरम रज्जुभि दृढ़ं मध्वा स्वकुटुम्बिनः प्रष्टुम जगाम, ऐसा कह करके वह उन मुनि को रस्सियों से बांध करके अपने परिवार के लोगों से पूछने गया।